अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट जो न्यूज़ अपडेट्स मैं अपने लिए लर्न करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ मेरा मार्केट का अपना तज्ज़िया भी होता है जो कभी गलत और कभी सही हो सकता है। आज इस मार्केट में जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं जिस वजह से बीटीसी की प्राइस इस वक्त आपको थोड़ा सा प्रेशर में नज़र आ रही है, वो क्या अपडेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ बाइनांस पे एक टोकन आर्खम इंटेलिजेंस का लिस्टिंग हो रहा है उनके लॉन्च पैड पे, उसकी बड़ी मार्केट में हाइप है। वो क्या अपडेट हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। क्या उसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी है या कि वो एक रिस्क है, उसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। और मार्केट की कुछ न्यूज़ वगैरह हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले हमारे आज के बुलेटिन के स्पॉन्सर डेक्स पूल के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूँ। ये एक पेड कंटेंट है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको एजुकेट करना है। प्लीज़ इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा। डेक्स पूल जो है एक ऑटोनोमस क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोटोकॉल है जहाँ पे आप मार्केट मेकर बन सकते हैं, यानी लिक्विडिटी प्रोवाइड करके आप यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। चूँकि ये एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है तो आप को इन्होंने विड्रॉवल देनी है तो यहाँ पे आपने लिक्विडिटी, अगर ऐड लिक्विडिटी पे जाएंगे सबसे पहले तो आपने अपना अकाउंट टॉप अप करना है। उसके बाद ये वो सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो जिनकी आप मार्केट मेकिंग कर सकते हैं, जिसकी आप यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं मिसाल के तौर पे। और रिवार्ड इनका अच्छा खासा है जो कि चेंज होता रहता है हर 8 घंटे बाद। मेरा ख्याल है ये दूसरी तीसरी वीडियो है इनके प्लेटफॉर्म के हवाले से जो मैं अपने चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, जो इन्होंने स्पॉन्सर किया है। ऑलमोस्ट सारा कुछ वही है जिसको आपने बड़ी केयरफुली विज़िट करना है, ठीक है। अब आते हैं बीटीसी की प्राइस के ऊपर। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जो पिछले चंद दिनों और हफ्तों से बीटीसी की प्राइस ने होल्ड की थी, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अगेन वो ब्रेक हो रही है। 29,890 की प्राइस पे बीटीसी ट्रेड हो रहा है। ये 30,000 की प्राइस पे ये दूसरा जो है ब्रेकआउट है, जो कि आप ये समझ लें ब्रेक डाउन आप कह लें, जो कि पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से ब्रेक नहीं कर पा रही थी बीटीसी की प्राइस। बहरहाल ये ब्रेक हो रही है। आई डोंट नो जब आप वॉच कर रहे होंगे दोबारा ये 30,000 प्लस आ जाएगी, क्योंकि ये पिछले चंद दिनों चंद हफ्तों से बड़ी टाइट रेंज में बीटीसी की प्राइस जो है वो ट्रेड हो रही है। अब बीटीसी की प्राइस पे क्या प्रेशर्स हैं वो मैं बाद में आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मैं डॉलर को देख रहा था कि डॉलर मुसलसल क्रैश कर रहा है। मैंने आपके साथ मेरा ख्याल 3-4 दिन पहले डॉलर इंडेक्स के ऊपर अपना एनालिसिस जो मैं समझता था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और एग्जैक्टली वो जो मैंने कहा था $100 से नीचे प्राइस जाएगी तो डॉलर की प्राइस जो है वो अच्छा खासा मज़ीद डंप करेगी। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से डॉलर की प्राइस जो है वो स्टेबल है। लेकिन मैं देख रहा था कि जिस तरह डॉलर की प्राइस में नीचे आपको क्रैश होती हुई नज़र आ रही है, बीटीसी उस तरह आपको ऊपर पंप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये ट्रेंड से बिल्कुल हट गया है। नॉर्मली होता यही है कि ये दोनों जो एसेट्स हैं एक दूसरे का बिल्कुल अगेंस्ट ट्रेड होते हैं, एक पंप होता है दूसरा डंप होता है। बीटीसी की कुछ फंडामेंटल्स डेवलपमेंट की वजह से बीटीसी मेरा ख्याल है वो अभी टाइट रेंज के अंदर है। लेकिन अगर आप डॉलर की तरफ नज़र डालें तो डॉलर तकरीबन पिछले 15 माह पुरानी जो प्राइस है उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि मज़ीद ये नीचे $90 तक की प्राइस में जा सकता है। और ये जो रेंज है डॉलर की प्राइस को डंप करने के बाद ये जो स्टॉक्स और रिस्क की मार्केट्स हैं इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसीज की प्राइस, उनके लिए ये बड़ी गुड न्यूज़ है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इस माह के एंड में जाके जो एफओएमसी की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के हवाले से पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा, उसमें ऐन मुमकिन है या तो इंटरेस्ट रेट को पॉज लगेगा। अगर पॉज लगेगा तो मार्केट के लिए बुलिश न्यूज़ है। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा भी तो वो 25 बेस पॉइंट के करीब बढ़ेगा। और अगर 25 बेस पॉइंट बढ़ेगा तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि वो इस साल का आखिरी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा और मज़ीद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा। ये भी मार्केट के लिए मेरी नज़र में एक बुलिश और पॉजिटिव न्यूज़ है। अब बीटीसी की प्राइस क्यों इतना थोड़ा सा प्रेशर में है सारी मार्केट? लिंक जो टोकन है चेन लिंक, वो इस वक्त पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा पंप कर रहा है। वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ क्यों पंप कर रहा है। लेकिन ये वो न्यूज़ है जी, गैरी गैंसलर के 2 मुख्तलिफ मीडिया अपीयरेंसेस में उन्होंने जो XRP के हवाले से फ़ैसला था उसको डिसअपॉइंटेड कहा। मैं फ़ैसले का वो हिस्सा जो SEC के हक़ में था उसको अप्रिशिएट किया, और जो इनके अगेंस्ट था उसके मामले में इन्होंने कहा जी कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ, मैं मायूस हूँ अदालत के इस फ़ैसले के ऊपर। इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा पैनिक है, बेसिक जो पैनिक नज़र आया मुझे। और दूसरा ग्लास नोड, चूँकि आज ट्यूसडे है, इनकी जो पिछले हफ्ते की वीकली रिपोर्ट है जो मैंने स्टडी किया है, मतलब वो आम रूटीन में ही है, ऐसा को मेन चीज़ें नहीं थी। जो मेन चीज़ शेयर करने वाली थी वो ये ग्लास नोड के
रिसर्चर का मानना ये है कि जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं, हाँ शॉर्ट टर्म होल्डर्स आप मेरा ख्याल मैक्सिमम 6 मंथ्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ये डाटा है, वो ऑलमोस्ट इंटायरली वो इस वक्त प्रॉफिट में है, ये उनका डाटा। और अगर आप इसको ग्लास नोट के रिसर्च रिपोर्ट को, अगर आप क्रिप्टो क्वांट के रिसर्च रिपोर्ट के साथ मैच करें जिसमें वो शॉर्ट टर्म होल्डर्स इस वक्त उनकी सप्लाई देखें तो मुसलसल डंप कर रहे हैं। यानी BTC जो इस वक्त क्रैश में है, 2-3 फैक्टर्स हैं जिसमें से एक शॉर्ट टर्म होल्डर्स का, चूँकि ये ऑलरेडी इन प्रॉफिट्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं पिछले 6 माह वाले वो प्रॉफिट में हैं। जबकि अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर्स का देखें तो उसमें से 73% सप्लाई जो है वो प्रॉफिट में है, बाकी सप्लाई जो है 27% वो इस वक्त अंडर वाटर है। तो लॉन्ग टर्म होल्डर बहरहाल ये तो वो होल्डर्स हैं जिन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कोई एटलीस्ट BTC की हाल्विंग तक जो है उन्होंने कोई सेल करना मार्केट में। तो इस वक्त जो सेल प्रेशर है एक तो शॉर्ट टर्म होल्डर्स की तरफ से है, दूसरा माइनर्स भी इस सिचुएशन में होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। माइनर्स भी ये देखें, अगर आप माइनर्स का देखें तो उनका जो नेट बैलेंस है वो आपको कम होता हुआ नज़र आ रहा है, माइनर्स भी इसको सेल कर रहे हैं। और लास्ट में ये बिटकॉइन का जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी इंडेक्स है, बावजूद इसके कि इस साल क्रिप्टो मार्केट बहुत पंप की है, BTC की प्राइस जो है अच्छा खासा 15-16 हज़ार से पंप होकर इस वक्त 30,000 की रेंज में ऑलमोस्ट 100% प्राइस जो है वो पंप हो चुकी है, लेकिन वोलेटिलिटी ना होने के बराबर है। और ये वोलेटिलिटी कम होने की वजह, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये वोलेटिलिटी देखें, पिछली मार्केट्स में BTC की वोलेटिलिटी की रेशो देखें और इस वक्त करंट देखें, वोलेटिलिटी ना होने के बराबर है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि मार्केट में नया इन्वेस्टर नहीं आ रहा, नया इन्वेस्टर आएगा, रिटेलर आएगा, वोलेटिलिटी इंक्रीज़ होगी, वो जो नई डिमांड बनती है उससे प्राइस जो है वो पम्प करती है। पुराने जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब कॉइन शिफ्ट कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं, उनकी वोलेटिलिटी इतनी नहीं होती। यही वजह है कि बावजूद इसके कि इस साल मार्केट जो है वो अच्छा खासा पम्प किया है, लेकिन वोलेटिलिटी अभी भी 30 की रेंज को क्रॉस नहीं कर सकी है। तो ये 3-4 वजूहत थी जिन वजह से मैं समझता हूँ कि आपको पिछले 24 घंटों में मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर नज़र आ रहा है। अब आता है मार्केट की अगली बड़ी न्यूज़, चेन लिंक की प्राइस पंप कर रही है। चेन लिंक ने फाइनली चेन लिंक क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल जो है इन्होंने ऑफिशियली अपना मेन नेट उसका लॉन्च कर दिया है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कॉस्मोस है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पोल्काडॉट है, उसी तरह की। लेकिन इनको एडवांटेज ये है कि इन्होंने स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है, 2-4 बैंक्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप की है। और इस पार्टनरशिप में होगा क्या, जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं जब उनके टोकनाइज वर्जन होंगे, उन टोकनाइज वर्जन का मार्केट की जो दीगर चेन्स हैं, क्रॉस चेन कम्युनिकेशन का एक मेथड इन्होंने डेवलप किया। दूसरे लफ्ज़ों में ऑलरेडी जो चेन लिंक है मार्केट का एक ब्लू चिप प्रोजेक्ट है। चेन लिंक एक ओरेकल बेस, ये जो डाटा फीड्स आपको प्राइसेस वगैरह नज़र आती हैं एक्सचेंजेस में या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की गेम्स में, ये जो डाटा फीड सारी जो सर्विसेज है चेन लिंक मोस्टली प्रोवाइड करता है। ओरेकल की जो मार्केट है उसमें सबसे बड़ा लीडर चेन लिंक है। चेन लिंक ऑलरेडी बड़ा ब्लू चिप प्रोजेक्ट था, अभी इनका ये नया मेनलैंड लॉन्च करना, फिर उसके बाद स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप करना, इस वजह से आपको चेन लिंक की प्राइस जो है वो पंप होती हुई नज़र आ रही है। ये लॉन्ग टर्म होल्डर्स टोकन्स में से एक फेवरेट टोकन है जो मैं पसंद करता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगली मार्केट की न्यूज़, कोइनबेस के जो CEO हैं ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने जनाब हाउस डेमोक्रेट्स फॉर डिस्कशन ऑन क्रिप्टो, ये क्लोज डोर इनकी मीटिंग है या होगी, आई डोंट नो अभी हुई है कि नहीं। ये मीटिंग जो है क्रिप्टो मार्केट के लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर लेजिस्लेटर को ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, तो एन मुमकिन है कि क्रिप्टो के लिए फ्रेंडली जो है पॉलिसीज़ वगैरह लॉ मेकर से ये अप्रूव करवाएं, और साथ SEC की तरफ से जो प्रेशर है शायद उसको भी थोड़ा लॉ मेकर्स की तरफ से थोड़ा सा वहाँ से इनको मतलब थोड़ा सा हौसला मिले। अच्छा, अगली मार्केट की न्यूज़, अनदर इंटरेस्टिंग न्यूज़ कि यूरो स्टेबल कोइन मार्केट भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही है। गो कि इस वक्त जो क्रिप्टो मार्केट में स्टेबल कोइन की जो मार्केट है वो डॉलर डोमिनेटेड है। मोर देन 99.5% से ज़्यादा की जो मार्केट है, ऑलमोस्ट 99% ही आप लगा लें, ये सारी मार्केट US डॉलर डोमिनेटेड है। अब US चूँकि थोड़ा टाइट है, क्रिप्टो मार्केट को टाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं ख़ुसूसन US कंपनीज जो हैं वो अब यूरोप और दीगर एशियन कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ये जो यूरोपियन स्टेबल कोइन इशूअर्स हैं वो
डॉलर के साथ साथ वो यूरो अपने स्टेबल कॉइन्स भी लॉन्च करेंगे। ऑलरेडी सर्कल ने वो किया है। सर्कल का मेरा ख्याल है वैसे तो जो स्टेबल कॉइन की टोटल मार्केट है 120 बिलियन डॉलर के करीब है, उसमें से सिर्फ मेरा ख्याल है कोई 400-500 मिलियन के करीब यूरो डोमिनेटेड स्टेबल कॉइन है। तो ये मार्केट अगर ग्रो होगी तो दूसरे लफ्ज़ों में जो यूरोपियन इन्वेस्टर है उसको पहले डॉलर में पैसे कन्वर्ट करके फिर यूरो में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो बराह रास्त अपने बैंक से यूरो स्टेबल कॉइन बाय करेगा। सर्कल कंपनी का टेथर ने भी मेरा ख्याल है यूरो का अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च कर दिया। तो इस तरह मार्केट के जो स्टेबल कॉइन्स इशूअर्स हैं वो यूरो में भी अपना स्टेबल कॉइन इशू करेंगे। तो ये भी मेरी नज़र में एक मार्केट की बड़ी न्यूज़ थी। अच्छा, आर्कम इंटेलिजेंस के हवाले से मैंने आपको मेरा ख्याल है कल या परसों अपडेट किया था। बाइनांस पे के लॉन्च पैड पर वो उनका टोकन कर रहे हैं। अब वो बाइनांस पे जो टोकन की लिस्टिंग है, टोटल जो एलोकेशन मिली है बाइनांस के लॉन्च पैड पे वो कोई मिली है 2.4 मिलियन के करीब। लेकिन इतनी डिमांड है बाइनांस के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि जो टोटल लोगों ने लॉक किए हैं अपने फंड्स BNB, क्योंकि BNB आप यूज़र्स ने अपने अकाउंट में रखना था, उसके बदले इनको ये सस्ता टोकन मिलना था आर्कम का। वो 2.4 बिलियन के करीब लोगों ने लॉक किए हैं। और 2.4 बिलियन का मतलब पता क्या है? जो बाइनांस सेल करेगा ये टोकन, उसकी प्राइस है तकरीबन 5 सेंट के करीब। मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम दे, मैं 5 सेंट के करीब प्राइस है। उसमें से अगर आपके पास 50 BNB हैं तो आपको 246 आर्कम टोकन मिलने थे, और जिनकी प्राइस जो है वो 0.5 सेंट, जैसे मैंने आपको कहा 5 सेंट के करीब। अब 50 BNB किसके पास होंगे? ये तो ऑब्वियसली जो रिच वॉलेट्स हैं उन्हीं को फैसिलिटी। जिसके पास 1 BNB 2 BNB है उसको तो कुछ भी नहीं मिलना, या बहुत कम आर्कम टोकन मिले हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इस वक्त जब ये टोकन लिस्ट होगा बाइनांस के ऊपर तो उसकी प्राइस जिसने ख़रीदा है उसको प्राइस पड़ेगी तकरीबन 5 सेंट। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ऑलरेडी यूनिस्वैप के ऊपर टोकन ट्रेड हो रहा है, और इसकी प्राइस पता क्या है इस वक्त इसकी प्राइस तकरीबन 70 सेंट के पास है। ये शायद मेरी पिक्चर की वजह से आपको नज़र ना आ रहा हो, यहाँ मैं आपको ये 70 सेंट के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। 70 सेंट, 5 सेंट पे जिसने ख़रीदा होगा, जैसे ही ये बाइनांस के लॉन्च पैड पे इसने टोकन ने लिस्ट होना है ट्रेडिंग के लिए, तो फ़ौरन जिसने 5-5 सेंट पे बाय किया हुआ है वो डंप करेंगे, क्योंकि 5 सेंट का ख़रीदा हुआ ये मेरा ख्याल है कितने अच्छा खासा उनको कई गुना उनको ये प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? अगर तो आप आर्कम को यूनिस्वैप पे बाय कर रहे हैं इस वक्त आर्कम के इस टोकन को, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ना करें, क्योंकि ये पीछे जो 5% सप्लाई, टोटल 1 बिलियन सप्लाई है आर्कम इंटेलिजेंस के इस टोकन की जिसकी लिस्टिंग हो रही है वहाँ पे। 1 बिलियन में से 5% तो तकरीबन 20 मिलियन तो टोकन इन्होंने बाइनांस वालों को सेल कर देना, उनके इन्वेस्टर को। अब वो जो 20 मिलियन है उनमें से अगर 10% भी डंप करता है तो ये इसकी प्राइस अच्छी खासी डंप होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये 70 सेंट प्राइस हो गई है, ये प्राइस जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक ये प्राइस मज़ीद नीचे डंप होगी। आपने अभी इसको बाय नहीं करना। अगर आप आर्कम इंटेलिजेंस का टोकन बाय करना चाहते हैं तो आप वेट करें, जैसे ही बाइनांस ट्रेडिंग के लिए लिस्ट करेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उस वक्त बाय कर सकते हैं। और दूसरा, आर्कम इंटेलिजेंस क्या है मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि यहाँ पे जो ब्लॉकचेन रिसर्चर हैं वो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी जो रिसर्च है यहाँ पे सेल कर सकते हैं। उसकी एक मार्केट प्लेस है, वहाँ पे इनका जो आर्कम टोकन है उसकी यूटिलिटी है। मुझे नहीं मालूम कि ये यूटिलिटी बेस्ड जो टोकन अपना लॉन्च कर रहे हैं इसकी प्राइस ग्रोथ क्या है, आई डोंट नो, लेकिन इसको क्लोजली मैं वॉच कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप आर्कम इंटेलिजेंस को साइन अप करना चाहते हैं तो मैं मैक्सिमम 10 बंदों को इनवाइट कर सकता हूँ। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर तो आपका साइन अप हो जाता है तो फिर आप भी आइंदा 10 बंदों को इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप इनवाइट करेंगे तो यहाँ पे मेरा ख्याल है ये एयर ड्रॉप भी अपने टोकन का कर रहे हैं। मैंने चूँकि किसी को इनवाइट नहीं किया इस वजह से मेरा यहाँ एयर ड्रॉप शो नहीं हो रहा। जिसने आर्कम में बंदों को इनवाइट किया है, चूँकि यहाँ पे बगैर इनविटेशन के आप साइन अप नहीं कर सकते, तो इनविटेशन मैं आपके साथ अपना शेयर कर दूँगा, उसके ज़रिए आप आर्कम के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं मार्केट की और 2-4 अपडेट्स हैं। थोडेक्स ये टर्किश एक एक्सचेंज था, उसके ये मालिक थे जी, क्या नाम है उसका, फ़रूख फ़तेह, इनको अरेस्ट कर लिया गया जी। जो टर्किश गवर्नमेंट है ये पहले भागे थे मुल्क से, फिर इंटरपोल के ज़रिए इनको अरेस्ट किया। $2 बिलियन के फ़्रॉड के चार्जेस हैं और मेरा ख्याल है 6 माह के
इनको सज़ा भी इनको मिली है, अरेस्ट भी हुए हैं ये, ठीक है। अगली मार्केट की न्यूज़ है जी, इंटरनेट कंप्यूटर ICP जो टोकन है उस हवाले से उनके जो फाउंडर हैं डिफिनिटी के जो एग्जेक्टिव हैं, उनका मानना ये है कि हमारा जो प्रोटोकॉल है ये प्रोटोकॉल अमेज़ॉन की जो क्लाउड सर्विस है या इस तरह की जो सेंट्रलाइज क्लाउड सर्विसेज हैं उनको रिप्लेस करेगा। इनका मानना यह है कि इनके जो कनिस्टर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चीज़ है वो सेम वही चीज़ है, फ़र्क सिर्फ यह है कि वो सेंट्रलाइज है और हमारा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होगा। ये इनके कहने की बातें हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ICP की प्राइस अगर चार्ट पे आप नज़र डालें, ये टोकन जो इस वक्त आपको $4 से भी नीचे ट्रेड हो रहा है, जब ये लिस्ट हुआ था उस वक्त ये टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में शामिल होता था और इसकी प्राइस $2800 से डंप होकर ये $4 पे आई है। एंड गेस व्हाट, इसको डंप करने के पीछे सबसे बड़ा रोल इनका अपना है, क्योंकि जब ये टोकन लिस्ट हुआ था, पब्लिक हुआ था, तो सबसे पहले जो डंप करने वाले थे इनके टीम मेंबर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स थे। उस वक्त जब इन्होंने इस टोकन को डंप किया था उसके बाद ये टोकन मुसलसल डंप होता जा रहा है। ये दोबारा इसने रिकवरी नहीं देखी। ये देखें यहाँ पे, ये इसका चार्ट देखें आप, ठीक है। बहरहाल टेक्नोलॉजी वाइज ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इनकी अपनी एक्टिविटी की वजह से दोबारा मार्केट में इन्वेस्टर का एतमाद ये बहाल नहीं कर सके। एंड मुमकिन है किसी वक्त कोई इस तरह का छक्का लगे। ये बिटकॉइन के हवाले से भी बड़ी बातें करते हैं कि हम बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को स्केलेबल करेंगे, हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी वाइज ये बहुत एडवांस है, लेकिन मार्केट में इन्वेस्टर की अटेंशन इनकी तरफ नहीं है, इसको आपने कंसिडर लाजमी करना है। लास्ट में जाते जाते NFT ऑर्डिनल्स फिर हाइप पकड़े हैं जी इस माह। अगर आप देखें तो 2 बार इस महीने में फिर दोबारा जो ऑर्डिनल्स इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्राइब किया, वो अपने लाखों की तादाद में जो है वो मज़ीद वो कर रहे हैं, इंस्क्राइब कर रहे हैं बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि आपने जो बिटकॉइन के ऊपर NFT मार्केट है इससे गाफिल नहीं रहना, इसको भी क्लोजली वॉच करना है। अगर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी हुई तो लाजमी उससे बेनिफिट उठाना है आपने, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।